ये केस जो इंश्योरेंस घोटाला है, ये कैसे खुला और शुरुआत इस केस की कहाँ से हुई? सबसे इनिशियल डेज आप कहाँ थीं? मुझे ये भी जानना है कि उस वक़्त कहाँ थीं? क्या कर रही थीं? कैसे आपको पहली लीड मिली? उसके बाद किस तरह से आपका दिमाग, ज़ाहिर-सी बात है सामने सजा के तो 100 करोड़ का घोटाला आपको आया नहीं होगा। तो वो आप क्या कर रही थी? किस ऑफिसर ने आपको बताया और किस तरह से फिर आपका दिमाग घूमा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो संभल पुलिस है उसने किस तरीके से इस पूरे घोटाले का अनावरण किया। तो जो आपका सवाल है कि ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत थोड़ी इसकी फ़िल्मी कहानी टाइप ही है। हम लोग जो मेरा क्षेत्र है मैं बहजोई और गुन्नौर क्षेत्र देखती हूँ, एडिशनल एसपी साउथ हूँ। अ, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संभल। तो हमारे क्षेत्र में कुछ कार चोरी की घटनाएँ हुई थी जिनको लेके हम लोग काम कर रहे थे। और उसी संदर्भ में मैं गुन्नौर थाने के अंदर थी और देर रात तक हम लोग उसी घटना पे काम कर रहे थे, जनवरी की बात है। और उसमें हमें कार चोरों में एक पैटर्न ये दिखता था कि एक कार आती है, फिर एक कार वो चोरी करते हैं और 2 कार जाती हुई दिखती हैं और दिमाग में वही एक तरीके से चल रहा था। जब काफ़ी देर हो गई फिर उस दिन काफ़ी घना कोहरा था, एकदम जनवरी की बात है। तो फिर थाने से मैं जब निकली घर की तरफ, तो हम लोग इतना ज़्यादा कोहरा था उस दिन कि हमारी गाड़ी एकदम धीरे-धीरे चल रही थी, जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे गनर और मैं भी कि सर निकाल के देख सकें कि सड़क कहाँ है, ये हालत थी। उसी हुँ, समय पे 2 गाड़ियाँ हम लोगों को ओवरटेक करी। एक गाड़ी आगे स्कॉर्पियो जा रही थी और उसके पीछे इको जा रही थी। इको का नंबर दिल्ली का था। तो हम लोगों को लगा कि एक तो इतनी रात को, इतने कोहरे में भी और फिर ये 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कुछ ये कहीं जो कार चोर हम लोग ढूँढ रहे हैं, कहीं वैसा तो नहीं है क्योंकि आप लगातार काम करते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं। तो ये हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर मन में डाउट है तो इनको चेक करना चाहिए। उनको चेक करने के लिए हम लोगों ने हूटर दिया। तो जब हूटर दिया तो उन लोगों की स्पीड बढ़ गई। जब उनकी स्पीड बढ़ गई तो हमें लगा कि ये तो पक्का जिनकी हम तलाश में हैं शायद वो सामने हैं और उसपे भी हम हुँ। काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो थोड़ा ये हो गया था इन्हें रोकना ही है। जैसे-तैसे हमने जो पीछे वाली कार थी उसको इंटरसेप्ट करके रोका। मैं और गनर जैसे ही नीचे उतरे उस गाड़ी ने बैक किया और वो भी पार कर गया। आगे वाली स्कॉर्पियो निकल ही चुकी थी। अब हमें लगा कि इतने कोहरे में हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ज़्यादा चेज़ करना। तो आगे जिनका क्षेत्र था एसएचओ रजपुरा उनको तत्काल फ़ोन किया और मैंने कहा ये चेकिंग लगानी पड़ेगी, ये गाड़ियाँ आ रही हैं और इन्हें आप रोकिए। कुछ तो संदेहास्पद है ये ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? तो उन्होंने फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास वापस एसएचओ रजपुरा का कि मैम मैंने ट्रक लगा दिया है और अब कोई गाड़ी उन्होंने ट्रक को रोक के उसको हॉरिज़ॉन्टली खड़ा कर दिया था कि कोई गाड़ी अब क्रॉस नहीं कर पाएगी। मन में दुग-दुग भी चल रही थी कि पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा। एंड देन सडनली उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मैम स्कॉर्पियो गाड़ी हम लोगों ने रोक ली है और जो इको है वो नहीं आई है। मैं यहाँ सिपाही छोड़ रहा हूँ, चौकी इंचार्ज छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी के पास। फिर मैं वहाँ पहुँची और वहाँ से उस गाड़ी में से हमें 2 अभियुक्त निकल के आए, उनका नाम ओंकारेश्वर मिश्रा करण था और दूसरे का नाम अमित था। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम रुके क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा हमें गाड़ी का हूटर नहीं सुनाई दिया। तो हमने कहा जब तुम्हें हूटर नहीं सुनाई दिया तो तुमने स्पीड बढ़ाई क्यों फिर? तुमने स्पीड हुँ। बढ़ाई, तो वो बोलते हैं कि नहीं, नहीं मैम हम तो ऐसे ही जा रहे थे, तो वो दाएँ-बाएँ जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? तो बनारस के हैं, बनारस के हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो उनके आंसर स्पष्ट नहीं थे। फिर हमें लगा कि आप थाने चलिए, वहाँ आपसे हम विस्तार में बात करेंगे। फिर हम उन्हें थाने लेकर आए रजपुरा और जब उनसे आई कार्ड माँगा तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के अंदर मेरा वॉलेट है, उसमें आई कार्ड है। मेरे गनर के साथ मैंने उनको भेजा और जब मेरा गनर आया तो उसके हाथ में एक थैला था जिसमें 11.5 लाख कैश थे और उसके अलावा जब उसका वॉलेट देखा गया तो वॉलेट के अंदर हमें उसके 4 डेबिट कार्ड के अलावा 15 डेबिट कार्ड अन्य लोगों के हमें मिले। जब हमने ओह! पूछा कि ये बबीता जो महिला है या नसीम जहाँ है या दारा सिंह है, इन लोगों के डेबिट कार्ड तुम्हारी जेब में क्या कर रहे हैं? तो उसका ये कहना था मुझे नहीं पता कि ये मेरे वॉलेट में कैसे आए। तो अगर अरे! आपका वॉलेट है और अगर आपको नहीं पता है तो किसको पता होगा? बस वहीं से उस केस की शुरुआत हुई, फिर वही डेबिट कार्ड्स का रहस्य 11.5 लाख, उसकी जेब में 2 आई कार्ड भी थे जिसमें उसका डेज़िग्नेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिख रखा था। 2 कंपनियों का नाम था फर्स्ट सॉल्यूशन सर्विसेज़ एंड ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन।
बस वो करते चले गए, उसके फ़ोन में फिर लाखों फ़ोटोग्राफ्स थी, उनका एनालिसिस किया एंड ये केस वहाँ लाखों फोटोग्राफ। लाखों फ़ोटोग्राफ्स थी, 1 लाख के ऊपर ओ माय गॉड। फ़ोटोग्राफ्स की और 30,000 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स थे एंड केस की शुरुआत वहीं से हुई। तब हमें लग गया था कि कुछ तो है एंड देन आपके सामने